अगर कोई आपसे कहे कि इस होटल में जो दाखिल होता है वो कभी वापस नहीं आता, तो शायद आप हंस दें। लेकिन अगर यही बात आपको वहां पहुंचने के बाद पता चले, जब आपका नाम रजिस्टर से मिटना शुरू हो जाए, जब कैमरे आपको देख रहे हों मगर रिकॉर्ड न कर रहे हों, और जब कोई बंद दरवाजे के पीछे से सरगोशी करे, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था, तो यकीन कीजिए ये कोई आम होटल नहीं रहता। और इसके बावजूद वो जगह रोशन रहे, साफ रहे और बिल्कुल आम दिखाई दे, तो मसला जगह का नहीं होता। मसला ये होता है कि वो जगह खुद को छुपाना जानती है। इसीलिए मैं उस होटल तक पहुंचा था। हाईवे के किनारे बना हुआ वो होटल बाहर से बिल्कुल नॉर्मल था। चमकता हुआ साइन बोर्ड, शीशे के दरवाजे, पार्किंग में चंद गाड़ियां, कोई चीख, कोई शोर, कोई खतरे की अलामत नहीं। मैं एक आम मुसाफिर बनकर अंदर दाखिल हुआ। रिसेप्शन पर मौजूद आदमी ने मुझे गौर से देखा, ऐसी नजर जैसे वो मेरा चेहरा नहीं, मेरा वजन तौल रहा हो। एक रात के लिए कमरा चाहिए, मैंने कहा। उसने रजिस्टर खोला, मेरा नाम पूछा, लिखने लगा, फिर अचानक कलम रोक लिया। जनाब, उसने आहिस्ता आवाज में कहा, एक बात पहले बताना जरूरी है। मैंने पुरसुकून लहजे में पूछा, क्या बात? हमारे होटल में रूम नंबर 13 मौजूद नहीं है। मैंने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, मैंने तो मांगा भी नहीं। वो चंद लम्हे खामोश रहा, फिर बोला, फिर भी बताना जरूरी होता है। ये पहला इशारा था। मुझे रूम नंबर 12 दिया गया। लिफ्ट पुरानी थी, हर फ्लोर पर रुककर जैसे सोचती हो कि आगे जाना चाहिए या नहीं। 12वें मंजिल पर लंबा कॉरिडोर था, मध्यम बल्ब और ऐन सामने एक दरवाजा जिस पर कोई नंबर नहीं लिखा था। मैंने जानबूझकर उस दरवाजे को देखा, ज्यादा देर तक। रात के तकरीबन 2 बजे खामोशी टूटी। कोई है? आवाज धीमी थी मगर खाली नहीं। फिर दोबारा आई, बराहे करम मुझे यहां से निकालो। ये आवाज उसी बेनंबर दरवाजे के पीछे से आ रही थी। मैंने फौरन रिसेप्शन फोन किया। मेरे फ्लोर पर कोई बंद है, मैंने कहा। वो खुद को रूम 13 में बता रहा है। दूसरी तरफ चंद लम्हे खामोशी रही, फिर जवाब आया, जनाब, ऐसी आवाजें कभी कभार सुनाई देती हैं, बराए करम परेशान ना हो। फोन बंद। इसी लम्हे मुझे यकीन हो गया, यहां कोई चीज छुपाई जा रही है। सुबह मैंने फैसला किया कि मैं सीसीटीवी रूम ढूंढूंगा। मैंने एक फ्लोर, फिर दूसरा, फिर तीसरा, मगर कोई वाज़े कंट्रोल रूम नहीं मिला। हर दरवाजा या तो बंद था या स्टाफ ओनली लिखा था। काफी देर बाद मैंने एक स्टाफ मेंबर को देखा जो एक तंग दरवाजे की तरफ जा रहा था। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, मुझे अंदर सीढ़ियां नजर आईं, बेसमेंट। मैंने मौका देखकर उसे पीछे से काबू किया, एक ही वार में बेहोश कर दिया। मैंने उसकी वर्दी पहनी, उसका बैज लगा लिया और बैग उठा लिया। अब मैं स्टाफ में से एक था। बेसमेंट में दाखिल होते ही माहौल बदल गया। दीवारों पर स्क्रीनें थीं, दर्जनों कैमरे, हर फ्लोर, हर कॉरिडोर, हर दरवाजा। यही था असल कंट्रोल रूम। मैंने एतमाद से कहा, रूम नंबर 13 की फुटेज दिखाओ। कमरे में मौजूद 2 लोग चौंक गए। एक ने कहा, सर वो। मैंने सख्त लहजे में बात काट दी, वक्त जाया न करो। वो एक दूसरे को देखने लगे। फिर कैमरा ऑन कर दिया गया। स्क्रीन पर फुटेज चलने लगी। पहले तो सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। मैं कैमरे में नजर आ रहा था, होटल के कॉरिडोर में आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ, इधर उधर देखता हुआ, जैसे किसी कमरे को तलाश कर रहा हूं। साफ नजर आ रहा था कि मैं सीसीटीवी रूम ढूंढ रहा हूं। एक लम्हे के लिए मुझे अजीब सा एहसास हुआ, क्योंकि मैं वही सब कर रहा था जो हकीकत में चंद मिनट पहले कर चुका था। अचानक स्क्रीन ग्लिच हुई, तस्वीर टूटने लगी, लाइनें दौड़ गईं। चंद सेकंड के लिए कुछ भी साफ दिखाई नहीं दिया। फिर एक झलक नजर आई, बहुत मुख्तसर लेकिन वाज़ेह। एक तंग सा कमरा, मध्यम रोशनी। एक आदमी जमीन पर बैठा हुआ था, सर घुटनों में दबाए हुए, बिल्कुल खामोश। वो दरवाजे के साथ लगा हुआ था और उस दरवाजे पर सफेद तख्ती लगी हुई थी। उस तख्ती पर साफ साफ लिखा था 13। स्क्रीन दोबारा नॉर्मल हो गई। कॉरिडोर वापस आ गया। मैं फिर चलता हुआ दिखाई देने लगा, लेकिन कमरे में मौजूद स्टाफ के चेहरों का रंग बदल चुका था। एक ने आहिस्ता आवाज में कहा, ये वही है। दूसरे ने फौरन मॉनिटर की तरफ इशारा किया, ये आम मेहमान नहीं है, ये सीसीटीवी रूम ढूंढ रहा है। अब उन्हें यकीन हो चुका था, जो उस वक्त उनके सामने खड़ा था वो सिर्फ एक मुसाफिर नहीं था। अगले ही लम्हे 2 आदमी तेजी से मेरी तरफ बढ़े। मैं कुछ समझ पाता उससे पहले ही उन्होंने मुझे बाजुओं से पकड़ लिया। आप गलत जगह आ गए हैं, एक ने सर्द लहजे में कहा। मैंने मुज़ाहिमत की, मगर वो तैयार थे।
वो मुझे जबरदस्ती उसी कॉरिडोर के आखिर में ले गए जहां एक दरवाजा था जिस पर कोई नाम कोई नंबर नहीं लिखा था। दरवाजा खोला गया। अंदर एक और कमरा था, छोटा, तंग, और उस कमरे के सामने एक और दरवाजा। उस पर लिखा था रूम नंबर 13। मैं कुछ कह पाता उससे पहले ही वो दरवाजा खुद ब खुद खुलने लगा और जैसे ही मैंने कदम अंदर रखा मेरे पीछे का दरवाजा बंद हो गया, बिल्कुल खामोशी से। और तब मुझे मालूम हो गया अब मैं सिर्फ देखने वाला नहीं रहा था, मैं रूम नंबर 13 के अंदर था। अगर आप जानना चाहते हैं कि उस कमरे के अंदर मेरे साथ क्या हुआ, मैं वहां किन लोगों से मिला और वो राज क्या था जिसकी वजह से कोई वापस नहीं आता, तो ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अगर आप चाहते हैं कि अगला हिस्सा जल्द से जल्द आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, क्योंकि जितने ज्यादा लोग ये सच सुनना चाहेंगे उतनी ही जल्दी रूम नंबर 13 का अगला दरवाजा खुलेगा।